आपको सुना गया है कि आप कहीं न कहीं जेल भी गए समाज के लिए सर। बिल्कुल। क्या कारण था सर कि जेल आप गए? जेल में मानवतावादी और तर्कवादी विज्ञानवादी जो बात करने वाले लोग इस देश में हैं, वो जो बात वो करते हैं, तो जो पाखंडी हैं, अंधविश्वासी है और मनुवादी व्यवस्था इस देश में जो व्यवस्था के पालक हैं, उनको बुरा लगता है। क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जाति शूद्र वर्ण व्यवस्था में शूद्र हूँ, और ब्राह्मणों ने जो हमारे 6743 जात में हमारे समाज को बांट दिया है, उस व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में मैं यादव हूँ। कहीं कहीं कहा जाता है कि सर यादव ये लोग इस धर्म में नहीं आ पाते हैं, नहीं रहते हैं, तो आप कैसे आ गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये SC ST OBC ये मानवता का धर्म है। 10 साल के लड़का को हमारा 90 साल का जैसे दादा पर झुककर प्रणाम करता है, और हम जब 90 साल के क्या हो भी जाएंगे तो उसका 5 साल का बच्चा मुझे नमस्कार नहीं करेगा। इसी अमानसानता हमको नहीं नजर लग रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो इसीलिए मैं उसको नकारता हूँ और उसका विरोध करता हूँ। सीधा अपना रोजगार में लगे हुए थे तो उसने उनको धिक्कारा क्या कि आज गंगा स्नान का दिन है, तू की न से, तो उसी पर उन्होंने कहा कि मौन चंगा, तो ये चमड़ा फुलाने वाला जो कठौती में जो पानी है वही हमारे लिए गंगा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए कि अभी हम नालंदा जिला की हिलसा एक शहर है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ बौद्ध रीति रिवाज से कुछ कन्या की शादी हो रही है, यानी कुछ लड़की की शादी, जिसमें देखें कि भारतीय मूल निवासी संस्कृति मंच के तत्वाधान में हो रहा है, और बौद्धिक विवाह समारोह में आपका स्वागत, इस प्रकार का बैनर भी यहाँ लगा, और तमाम महापुरुष का इधर देखिए कि फ़ोटो भी लगा है, यानी तमाम बैनर लगा है, और तमाम इधर लोग भी आए हैं, और तमाम लोग उधर खाना भी खा रहे हैं। इस प्रकार की यहाँ माहौल है सर, और माहौल यह इसलिए है कि यहाँ पे बौद्ध रीति रिवाज से यानी इस शादी करने का काम करें, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हम लोगों के बीच में आए हैं, जिनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। आपका शुभ नाम क्या हो सर? मेरा नाम पेरियार दिलीप कुमार यादव जी। सर, आप इस प्रकार से समाज में कैसे मन में ख्याल है कि समाज को इस प्रकार से जागरूक किया जाए सर? देखिए, ये हमारा समाज जो है, मैं भी डूबा हुआ था, जो सामाजिक व्यवस्था भी जो समाज में स्थापित है, उसी व्यवस्था में कभी मैं भी था। मेरा भी समाज उसी व्यवस्था में डूबा हुआ है। लेकिन 2010 से जब मैं अध्ययन किया अपने महापुरुषों के बारे में, भारतीय मूल निवासी संघ, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, वाम सेफ, जब इस विचारधारा से मैं जुड़ा, और हमारे संजोग से हमारे जो इस विचारधारा के गुरु हैं वो बैठे हुए हमारे बगल में पन्नालाल, इनसे ही हमको मिला ये विचारधारा, और विचारधारा मिला 2010 में। 2010 के बाद धीरे धीरे मैं अध्ययन किया तो मेरा अजूबा सा लगने लगा, सच्चाई पता चलने लगा कि सत्य इस तरफ है। जो समाज में जो बनी हुई व्यवस्था है, वह व्यवस्था बिल्कुल मनगढ़ंत बनावटी व्यवस्था है। जो मैं अध्ययन किया, और अध्ययन करते 2014 तक मैं 4 साल डीपली अध्ययन किया, और 4 साल अध्ययन करने में समय बिता दिए, और कार्यक्रम भी किया करते थे। और जब अंदर अध्ययन पूरी अध्ययन करने के बाद, जब अंदर में जब अपने आप को समझ गया कि सच्चाई यही है, हमारे जो महापुरुषों की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को कत्ल किया गया, दबाया गया, उसी विचार मैं समझ गया, तब जाकर के 2014 में मैं अपने घर से पूर्ण रूपेण अंधविश्वास पाखंड को समाप्त कर दिया। उनके देवी देवता जो बनाए हुए देवी देवता हैं, उनको मैं समाप्त कर दिया। बौद्धिस्ट रूप में आप हो गए? बिल्कुल भगवान बुद्ध की विचारधारा। आपको सुना गया है कि आप कहीं न कहीं जेल भी गए समाज के लिए सर। बिल्कुल। क्या कारण था सर कि जेल आप गए? जेल में मानवतावादी और तर्कवादी विज्ञानवादी जो बात करने वाले लोग इस देश में हैं, वो जो बात वो करते हैं, तो जो पाखंडी हैं, अंधविश्वासी है और मनुवादी व्यवस्था इस देश में जो व्यवस्था के पालक हैं, उनको बुरा लगता है। क्योंकि बुरा ये तार्किक बात कर रहा है, तो तार्किक बात से समाज जगेगा तो उनका जो है ढोंग पाखंड का पोल खुलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ मैं एक फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, और उस पोस्ट के कारण RSS के द्वारा हमारी गिरफ्तारी हुई थी 27 सितंबर
पिछले बार 2022 को, और मैं 38 दिन तक मैं जेल में रहा। आरएसएस के द्वारा काफ़ी टॉर्चर किया गया, पूछताछ किया गया हमको, और पूछने के बाद मुझे जेल भेज दिया गया। हमारे साथियों ने, हमारे SC ST OBC मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के, वामसेव के, भीम आर्मी या अर्जक संघ, जितने भी विचारधारा के जो लोग हैं, वो सभी विचारधारा के लोगों ने मिल करके बाहर में लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने के बाद 38 दिन बाद मैं जेल से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो हज़ारों की संख्या में लोगों ने बैंड बाजे के साथ मेरा स्वागत किया, और स्वागत करते हुए मेरे घर पर पहुंचाया। क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती, पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती थी। 1 सितंबर जयंती थी पेरियार ललई सिंह यादव का, इसलिए हमको लोगों ने एक बहुत बड़ी सभा करके और पेरियार का मुझे उपाधि दे दिया। मैं उस योग्य नहीं था, लेकिन मुझे पेरियार का लोगों ने उपाधि दिया। सर कहीं ना कहीं पेरियार यादव यानी कहीं ना कहीं जाति शब्द जुड़ रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर कि आपका पूछ रहे हैं कि आप किस कास्ट से हैं? ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जाति शूद्र, वर्ण व्यवस्था में शूद्र हूँ, और ब्राह्मणों ने जो हमारे 6743 जाति में हमारे समाज को बांट दिया है, उस व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में मैं यादव हूँ। कहीं कहीं कहा जाता है कि सर यादव ये लोग इस धर्म में नहीं आ पाते हैं, नहीं रहते हैं, तो आप कैसे आ गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये SC ST OBC ये मानवता का धर्म है। हाँ, ये बौद्धिक धर्म, बौद्ध धर्म नहीं है। हमारे देश में लोगों को धर्म करके ब्राह्मणों ने प्रचारित किया है। ये बौद्धिक धर्म है, यानी नैतिकता विचारधारा है। ये समस्त मानव आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख में भी मिलेंगे, हिंदू में तो है ही, मुस्लिम में भी मिलेंगे, यानी सभी मानव एक समान, जो मानवता की बात करता है, बिल्कुल बुद्ध हमको अपनाता है। और देखिए कि हम लोगों के बीच में एक सर हैं, आपका शुभ नाम क्या हो सर? मेरा नाम पन्ना लाल राय है। सर मन में कैसे ख्याल है कि समाज में इस चीज़ को बढ़ाया जाए, बौद्धिस्ट रीति रिवाज को? यहाँ ये तो साधारण बात है, समझने की बात क्या है जी, कि हम एक 10 साल के लड़का को हमारा 90 साल का जैसे दादा पर झुककर प्रणाम करता है, और हम जब 90 साल के क्या हो भी जाएंगे तो उसका 5 साल का बच्चा मुझे नमस्कार नहीं करेगा। इसी अमानसानता हमको नहीं नजर लग रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो इसीलिए मैं उसको नकारता हूँ और उसका विरोध करता हूँ। सीधी बात है। और ये जो है ढोंग पाखंड करके हमको जो समाज को शोषण करता है, हम उस शोषण के मुक्ति के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं। सर कहीं ना कहीं आप पखंडवाद की बात की सर, तो कहीं ना कहीं लोग भ्रमित भी उनसे हैं कि संत गुरु रविदास जी का जो कठौत वाली बात है, कठौत से गंगा, उसमें क्या सच्चाई सर, कितना सच्चाई? उसमें हमारे वो तो ऐसे महापुरुष ज्ञानी हैं जिनका माने कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, कि उन्होंने जब रास्ते से गंगा नहाने के लिए जा रहा था औरत और मर्द, तो बेचारे अपना रोजगार में लगे हुए थे, तो उसने उनको धिदकारा क्या कि आज गंगा स्नान का दिन है, तू की न से, तो उसी पर उन्होंने कहा कि मौन चंगा, तो ये चमड़ा फुलाने वाला जो कठौती में जो पानी है वही हमारे लिए गंगा है। अब बोलिए वो कितना ज्ञानी आदमी थे। सर वो तो ठीक है सर, लेकिन कहा जाता है कि जो गंगिया लोगों के, हिंदू का जो मानते हैं अपना देवी, वो दिए थे संत गुरु रविदास जी का कंगन, इसमें क्या सच्चाई है सर? ये 100% गलत है। यानी सब गलत है। वो चमत्कारी नहीं थे, वो हमारे महापुरुष जो हैं वो किसी का भक्ति नहीं करते थे, भक्ति का आंदोलन नहीं चलाते थे, मुक्ति का आंदोलन चलाते थे। हमारे समाज में जो ग्रसित समाज है उसको हम मुक्ति कैसे दिलाएं? अब समझिए वो कितने मानवता की लड़ाई लड़ते थे, मानवता की लड़ाई लड़ते थे, समानता की लड़ाई लड़ते थे। यानी सभी लोग, ये मन गढ़ंत कहानी है जो है ना सर? हाँ बिल्कुल 100%। धन्यवाद से
अब हट ही नहीं रहे, जे बोलते हैं लोग, और हट बौद्धिस्ट में नहीं, नहीं जाते हैं। चूँकि हजारों साल से, कई हजार वर्षों से जी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही देश में जकड़ा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए समय लगेगा। बुद्ध के विचार, बुद्धमय भारत था, उसको 200 वर्ष करीब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम करने में लगा इस देश में। तो आज वो हजारों वर्ष से हमारे पूर्वजों ने उसको माथे पर ढो रहा है, उसको अपनी परंपरा मान रहा है बहुजन समाज के लोग, तो उसको हटाने के लिए फिर समय लगेगा। हम लोग उसका आंदोलन बुलाकर दूसरे के परंपरा को हम लोग अपना लिया है, इसलिए हम लोग अब जो दूर करना है महापुरुषों का जो विचार है, बुद्ध से लेकर के साहब कबीर, संत रैदास, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, और अंत में जो हमारे संविधान दाता बाबा साहेब अम्बेडकर ने, यहाँ तक के महापुरुषों ने जब भारत को पैटर्न को बदला और सारे मनुवाद को संविधान में नकार दिया, हटा दिया, तो आज उस विचार को हम लोगों ने समझा है, इसलिए हम लोग इस विचारधारा को आगे मुझे बढ़ा रहे हैं, महापुरुषों के विचारधारा को आगे ले चल रहे हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति जो भारत का था उसको स्थापित कीजिए, लागू कीजिए, तभी हमारा समाज बनेगा और हमारा देश बनेगा बहुजन का। अपना संस्कृति रिटर्न कर रहे हैं आप लोग, रिटर्न कर रहे हैं, तभी तो हमारा बहुजन वापस ला रहे हैं। हाँ, नहीं तो आज तक हजारों वर्ष से 3% राज कर रहा है भारत में, हम लोग 90% बाहर हैं, सभी चीज़ से, राजनीतिक से, न्यायपालिका से, विधायिका से, सबसे हम लोग दूर हैं। जब तक हम समाज नहीं तैयारी करते हैं भारत में, तब तक हमारा सत्ता नहीं आ सकता है, हमारा समाज, हमारा देश नहीं बन सकता है। तो तमाम बातें हुई है, तमाम प्रतिक्रिया सर दी है, और आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम।